गांधीनगर में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रोड शो किया। आडवाणी इसी सीट से निवर्तमान सांसद भी है। रोड शो के दौरान आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद थी। आडवाणी ने इस रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे देश की जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान है। ये बीजेपी के लिए अच्छा है, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को अति उत्साही होने से बचने की सलाह दी। 30 अप्रैल को गांधीनगर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे गुजरात में चुनाव होने हैं। हमारा कर्तव्य है कि देश को महान बनाने के लिए राजनीति का सही उपयोग करें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को पहचानना चाहिए कि सरकार ने अगर इतना भ्रष्टाचार न किया होता जितना उन्होंने पिछले 10 सालों में किया है, तो हमारी ये स्थिति न होती कि चुनाव परिणाम आने से भी पहले, चुनाव से भी पहले हर एक किसी से पूछो कि कौन इस बार जीतने वाला है, तो कहेगा भाजपा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। असम की 4 लोकसभा सीटों पर 15 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा मतदान हुए। गुवाहाटी, कोकराझार, नौगार और मंगलदेही संसदीय सीटों के इन मतदान केंद्रों पर हिंसा और ईवीएम में खराबी के कारण दोबारा मतदान के आदेश दिए गए थे। गुवाहाटी सीट के एक और मतदान केंद्र पर धांधली के आरोपों की खबर के चलते इस महीने की 28 तारीख को मतदान होंगे। वहीं बिहार की 3 लोकसभा सीटों की 30 मतदान केंद्रों पर आज फिर से मत डाले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर 24 अप्रैल को वोट डाले गए थे। कटिहार के 22, बांका के 6 और सुपौल के 2 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मत डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने संबंधित चुनाव अधिकारियों के सिफारिश पर इन 30 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए थे। वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। राजेंद्र मल लोढ़ा ने राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 41वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोढ़ा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. The consultation should be had with at least 3 judges outside the collegium and 2 to 3 lawyers of eminence with impeccable integrity. So this is how I actually want to have wider inputs and have better selection. सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक चैम्बर में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के चैम्बर नंबर 125 में अचानक लगी आग। जो पीएच पारीख है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष, उनके चैम्बर में लगी ये आग और हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस घटना की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। आज भारत ने अधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से अपनी ओर दागी गई मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा की तट से सफल परीक्षण किया। इंटरसेप्टर को व्हीलर द्वीप के सामरिक परीक्षण स्थल स्थित प्रक्षेपण पथ संख्या 4 से सुबह लगभग 9:10 पर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रक्षेपित किया गया। दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल के रूप में पेश लक्ष्य को नेवी के जहाज से सुबह लगभग 9:06 पर दागा गया था और रडार से सिग्नल मिलने पर इस इंटरसेप्टर मिसाइल को सक्रिय किया गया। डीआरडीओ के प्रवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि यह परीक्षण सफल रहा और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न रडारों और दूरमापी स्टेशनों से प्राप्त सभी आंकड़ों को जुटाने के बाद इस इंटरसेप्टर मिसाइल की मारक क्षमता का विश्लेषण किया गया। इससे पहले भी डीआरडीओ अपनी ओर से तैयार 6 इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण कर चुका है, जो समुद्र तल से 30 किलोमीटर अंदर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक के लक्ष्य पर किया गया। पृथ्वी वायु प्रतिरक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल पहले ही 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की दूरी में वार करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए।
टीवी हो या सोशल मीडिया या फिर सड़कों के किनारे, हर जगह आजकल चुनाव की लहर है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है। इन सब के बीच कुछ ऐसे स्वतंत्र लोग भी हैं जिनका लक्ष्य केवल अधिक से अधिक लोगों को पोलिंग बूथ पर लाना है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र की सफलता ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित होती है। इसके लिए लोग, प्रशासन और संस्थाएं सभी अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही प्रयास उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में देखने को मिला, जब लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई। लोगों को जनतंत्र का संदेश देती इस यात्रा में स्कूली बच्चे और बड़े लोग काफी जोश और उत्साह के साथ सहभागी हुए। सभी तरफ से बहुत अधिक उत्साह है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जन सहयोग है, सभी बौद्धिक वर्ग का सहयोग है, सभी वर्गों का सहयोग है और ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान है। हालांकि अभी तक इस आम चुनाव में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, फिर भी कई जगहों पर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। इसीलिए कुछ लोग मतदान को अनिवार्य करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहस का विषय है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 24 प्राइम न्यूज पर, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।